नमस्कार। अभी 18 फरवरी को हमारी समिति ने एक आयोजन गिलोजन जागरूकता अभियान पे किया, जिसमें हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश के क्रम में आहार की व्यवस्था आयुर्वेद विधि से किया गया था। आयुर्वेद विधि से भोजन, क्योंकि आहार को महाऔषधि कहा गया है। आहार संभव वस्तु रोगस्तु आहार संभव। आहार शरीर को स्वस्थ भी करती है और रोग होने के कारण है। इसीलिए आहार में जो एक क्रम का विधान बताया गया है, ये पूरा पहले ही पेज पे हमने दिखाया है कि इसमें सबसे पहले अदरक और नमक का, चूंकि का शास्त्र में लिखा है कि अदरक को महाऔषधि की कैटेगरी में कहा गया और आहार को भी महाऔषधि की कैटेगरी में कहा गया है। भोजनाग्रे सदापथ्यम लवण आर्द्रक भक्षम अग्निसंदीप्तम रुचम जिह्वा कंठे विसर्जनम। जस्ट खाना खाने के पहले अदरक और नमक खाते हैं तो आपकी बॉडी को एक साथ में पूरा खाना, कोई भी खाना हो, साथ में करने के लिए, आराम से इजीली डाइजेस्टेबल होने के लिए उपयोगी बनाता है। इसके बाद हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि आदो मधुरम वंजित मध्य अम्ल लवणम च शेषांते कटुतित कसायरस। अर्थात सबसे पहले हमें मीठा खाना चाहिए। खाने में अगर देखा जाए तो मीठा खाने से क्या होता है कि आपका जब हंगर सेंटर में ग्लूकोज कमी होगी, भूख लगती है, आप पहले ही मीठा खा लेंगे तो सेटेटरी सेंटर में जाकर के ओवर ईटिंग की हैबिट से बचेंगे। ओवर ईटिंग की हैबिट से बचेंगे तो ओवर वेट नहीं होंगे। ओवर वेट नहीं होंगे आप तो स्वाभाविक है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप बचेंगे। इसलिए पहले मीठे खाने का हमारे उस सेकेंड सेंचुरी बीसी में प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात हमने रखा था थर्ड नंबर पे कि ऋतु अनुसार उत्पन्न सब्जियों का सेवन करना दोषों को समन करने के लिए ही उस ऋतु में वो सब्जियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऋतु अनुसार सब्जियों का उपयोग करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तत्पश्चात हमने वहां खाने की व्यवस्था आयुर्वेदी से, चूंकि पूर्वांचल के व्यक्तियों को बाटी चोखा चावल दाल खाना अत्यधिक पसंद है, उनके प्रकृति के अनुसार साथ में है, जिसे उसके पश्चात में ये लेने का प्रावधान किया था। इसके पश्चात में कटु तिक्त कषाय आदि का खाना, हम जो सूप पहले लेते हैं उस सूप को हमें कटु तिक्त वाला इस स्टेज में लेना चाहिए, क्योंकि तिक्त रस का जो काम है वो तिक्त रस आपके जो जहले विषैले कोई सामान होते हैं उसको खत्म करने की क्षमता तिक्त रस में होती है। इसलिए कटु तिक्त कषाय आदि सूप को बाद में लेना चाहिए। हमारे और आचार्यों ने कहा कि भोजन के शुरू और अंत में मीठा खाना चाहिए। इसलिए गाजर का जो इस समय दोष को कम करने के लिए हमारी गाजर का हलवा बनाई गई थी। जो गाजर उत्पन्न होती है इसलिए गाजर का हलवा दिया गया था। और इसके पश्चात में खाने में हमारा था कि एक 24 घंटे का हमारा खाने का क्रम बताया गया है कि 24 घंटे खाने के क्रम में कि दिनांते पिबेत पेयः, दिन के अंत में अथवा रात्रि में दूध पीना चाहिए। निशांते वारी, रात्रि के सुबह उठते ही रात्रि खत्म होते ही पानी पीना चाहिए। एंड भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्य से किम प्रयोजनम। और भोजन के अंत में दोपहर में अगर मट्ठा पीते हैं तो आपको कभी भी कोई वैद्य या चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात आप पूरा स्वस्थ रहेंगे। जो आयुर्वेद की परिकल्पना है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरस विकार प्रशमनम च। एक अगर आप हेल्दी पर्सन लगातार हेल्दी ही रहे, रोगी ही न हो, तो शायद हॉस्पिटल पे लोड को कम किया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि पथे सती गदार्थस्यम की औषध निसेवते। अगर हम सही खाने का सेवन कर रहे हैं तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और अगर हम गलत खाना खा रहे हैं तो हमें तब पे भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। हमारी आयोजन समिति के समस्त लोगों ने ये पूरा एक डिजाइन किया हुआ था कि हम खाने की अगर क्रम बदल दें तो सारे रोगों से हम बच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति। धन्यवाद।